चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में है कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है। नीचे दिए गए संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय। परिमेय और परिमेय बताए थे, है ना, कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, है ना। अगर वर्गमूल में हो तो वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो हो जाएगा परिमेय संख्या। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 - √5, है ना, 2 - √5। अब देखते हैं यहाँ पर कि यह परिमेय है और कि यह अपरिमेय है ना। तब तो दो तो देखते हैं कि पहले कि 2 है जो परिमेय है ना, और √5 क्या है, अपरिमेय, है ना। 2 तो पूर्णांक है लेकिन √5 पूर्णांक नहीं है, अतः हम इसको क्या कर सकते हैं कि 2 - √5 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा ना। क्योंकि √5 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, है ना। इसका रेकरिंग में आएगा या दशमलव के बाद लगेगा ही नहीं, भागा लगते जाएगा, है ना। दूसरा क्या है, 3 + √23, 3 + √23 -√23 एक ऐसी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको देखेंगे नीचे तो कैसे होगा, 3 + √23 -√23, √23 में से √23 घटेगा, कट जाएगा, बचेगा 3। 3 पूर्णांक है और 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो एक कैसी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्या है, 2√7 बटा 7√7। अब एक ऐसी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है ना। एक ऐसी संख्या 2√7 7√7 कैसी संख्या है बता। दो √7 और 7√7 है, 7 से √7 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2/7। p/q के रूप में आ गया, तो p/q के रूप में आ गया तो कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, है ना। उसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन है 1/√2, 1/√2। अब यह कैसी संख्या, परिमेय है या अपरिमेय है, एक कैसी संख्या है, बताओ कैसी संख्या है। 1/√2 कैसे परिमेय है या अपरिमेय है। √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, है ना। इसको अगर परिमेयकरण भी करेंगे तो 1/√2 गुना √2 नीचे है तो √2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुना। √2 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2, और √2 गुना √2 तो रूट हो जाएगा 4, है ना। इस तरह से √2 4 के वर्गमूल 2, है ना। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाँचवा में क्या है, 2π। अब देखो पाई है जो अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को गुना कर देंगे 2 से, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अतः 2π भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, पाई है जो अपरिमेय संख्या,
इसलिए 2 पाई भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतने तक में कोई दिक्कत। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। यह था पहला। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। ठीक है, कुछ व्यंजक दिया हुआ है, इसको सबको सरल करके देखना है। ठीक है, तीन प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। ठीक है, दूसरा है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, है ना। ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या करना है, बनेगा, बनाओ। सबसे पहले क्या करना है इसमें, पहला नंबर क्वेश्चन में कि 3 प्लस रूट 3 इधर है 2 प्लस रूट 2, है ना। सबसे पहले इस कोष्ठ में से 3 को गुना कर दो पूरे के साथ में। 3 को गुना कर दो पहले 2 के साथ, फिर से 3 को गुना करो रूट 2 के साथ। ठीक, तो 3 को गुना करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ, तो इस कोष्ठ में बचा कितना, +3 बच गया। अब जो +3 बच गया उस +3 को फिर से गुना कर दो 2 प्लस रूट 2 के साथ। ठीक, गुना करो, 3 दूनी 6 प्लस 3 गुना रूट 2 3 रूट 2। उसी तरह से प्लस रूट 3 को इसके साथ में, तो प्लस एक अपरिमेय है एक परिमेय है ना। ये दोनों को गुना होगा, 2 गुना रूट 3 2 रूट 3 हो जाएगा। प्लस 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 रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट में 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, ठीक है। अगला नंबर सवाल पर देखते हैं। इसके बाद आगे अब ये हल नहीं होगा, इतना ही तक रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 किसी के साथ जुटेगा नहीं, 6 है ये यहाँ रूट 6, इसलिए दोनों अलग अलग हो जाएगा, जुटेगा नहीं। रूट 3 है एक रूट 2 है, ये दोनों भी अलग अलग विजातीय पद है, सजातीय पद नहीं है, इसलिए ये भी जुटेगा नहीं। इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा में है, दूसरा में भी इसी तरह से करना है। पहले इस 3 को गुना कर देना है किसके साथ में, 3 माइनस रूट 3 के साथ। प्लस रूट 3 बच गया, प्लस रूट 3 को भी गुना कर देना है 3 माइनस रूट 3 के साथ। अब गुना करेंगे 3 गुना 3 3 तिहाई 9, फिर 3 को गुना करेंगे रूट 3 के साथ, 3 रूट 3। रूट 3 को 3 के साथ गुना करेंगे 3 रूट 3, फिर रूट 3 को गुना करेंगे रूट 3 के साथ, लेकिन प्लस माइनस माइनस, रूट 3 गुना रूट 3 3 तिहाई 9। 9 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 3 रूट 3 में से 3 रूट 3 घटेगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। बचेगा रूट 9, रूट 9 का वर्गमूल कितना, 3, और 9 में से 3 घटेगा 6। ठीक है, ये हो गया। तीसरा में क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करना है
किसी भी संख्या का अगर पावर में 2 है, इसका मतलब है कि उस संख्या को कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। 2 गुना 2। 3 का अगर स्क्वायर है तो इसको कितना कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। ठीक उसी तरह से इस पूरे की संख्या के पावर में कितना 2 है, तो इसको भी 2 बार लिख लेंगे। √5 प्लस √2 और √5 अब प्लस √2, इसको 2 बार लिख लिए। अब फिर से ये किसके जैसा आ गया? पहले वाला के जैसा, पहला दूसरा की तरह। इसको भी गुना कर देंगे। √5 को गुना कर देंगे किसके साथ? √5 प्लस √2 पूरे के साथ में। अब यहाँ बच गया कितना? प्लस √2। प्लस √2 बच गया, इसको भी गुना कर देंगे √5 और प्लस √2 के साथ। √5 गुना √5 करेंगे तो रूट हो जाएगा 25। √5 गुना √2 करेंगे तो रूट हो जाएगा 10। प्लस 2 प्लस √2 और प्लस √5 गुना करना है तो कितना हो जाएगा? √10 और √2 गुना √2, 2 दूनी 4। पहले √5 को करना है इसके साथ में, उसके बाद इसमें भी √2 को √5 के साथ, फिर √2 को √2 के साथ, इस तरह से गुना। अब √25 का वर्गमूल कितना? 5 और √10 2 गो है, दोनों जुट जाएगा और 4 का वर्गमूल 2। इस तरह से 5 और 2 7 प्लस 2√10। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 है ना, गुना कर लेंगे। √5 है, √5 को गुना कर देंगे √5 अब प्लस √2 के साथ, और यहाँ बचेगा माइनस √2। माइनस √2 को गुना कर देंगे √5 अब प्लस √2 के साथ। ठीक इसी तरह से √5 कितना हो जाएगा? गुना करने पर √25, √5 √2 गुना करेंगे तो √5 दूनी 10, पहले इसके साथ में फिर दूसरा इसके साथ में। इस तरह से ये दोनों को गुना करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 2 गुना 2 √2 गुना √5, 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस, √2 गुना √2, 2 दूनी 4। 25 का वर्गमूल 5, 10 में से 10 घटेगा, √10 में से √10, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, 5 में से 2 घटेगा 3। ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। देखो बेटा, तीन नंबर क्वेश्चन में क्या है? कहता है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस बात का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, चलो देखो। कहता आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C, वृत्त की परिधि C है ना, वृत्त की परिधि मान लेते हैं C, और उसके व्यास मान लेना है, व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है ना। ये दोनों के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। किसको? पाई को एक वृत्त की परिधि
और उसके व्यास से के अनुपात से परिभाषित किया जाता है ना। क्वेश्चन में है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि C और उसके व्यास D के ये दोनों के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ये कह रहा है, ठीक। अनुपात का मतलब होता है बटा C बटा D बटा बराबर पाई, ठीक है। अब देखो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। C का मतलब सर्कमफ्रेंस। व्यास कितना होता है, 2 गुना त्रिज्या व्यास होता है ना। ये हो गया पाई, 2r से कट गया, बचेगा कितना, पाई बराबर पाई, ठीक। कहता है यह इस बात का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, है ना। यहाँ कोई भी अंतर्विरोध नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ कोई भी अंतर्विरोध नहीं हो रहा। पाई अगर अपरिमेय है तो ये भी कैसा है, अपरिमेय है। दोनों अपरिमेय बराबर हैं, है ना। अतः यहाँ कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि अगर कोई अंतर्विरोध होता हुआ उत्पन्न हो रहा है तो बताना है, लेकिन यहाँ कोई भी अंतर्विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें इतना ही करना है। चले चौथा नंबर क्वेश्चन पर। संख्या रेखा पर 9.3 रूट 9.3 को निरूपित करना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कि जो 9.3 दिया हुआ है संख्या रेखा पर, सबसे पहले 9.3 को ले लेना है। मान लेते हैं कि A से लेकर B तक 9.3 है, ठीक। AB बराबर हम कितना ले लिया, 9.3, ठीक। उसके बाद क्या करना है, B से 1 इकाई आगे बढ़ा लेना है C, 1 इकाई। B से C आगे बढ़ाना है और 1 इकाई माप लेना है, ठीक। अब क्या करो, A से लेकर पूरा C तक, ठीक है ना, पूरा A से लेकर C तक, यानी AC को 2 भाग में बांट दो, 2 भाग में विभाजित कर देते हैं, विभाजित करें, है ना। अतः जब 2 भाग में विभाजित करेंगे A से लेकर C तक को, तो AC का कहीं ना कहीं मध्य बिंदु आएगा, है ना। AC का मध्य बिंदु P, है ना। विभाजित करेंगे तो AC का मध्य बिंदु कहीं ना कहीं आएगा। A से लेकर C तक इसको 2 भाग में बांटेंगे तो
मान लेते हैं यहाँ पर P है ना, ए सी का पूरे का मध्य बिंदु। अब जब मध्य बिंदु हुआ तो यानी ए से लेकर P तक, ए से लेकर P तक AP और P से लेकर C तक PC, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब AP और PC बराबर है या फिर मध्य बिंदु है तो AP को त्रिज्या मान करके या PC को त्रिज्या मान करके P पर रख करके क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, AP को त्रिज्या मानकर, AP को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचे। ठीक है, जब AP को त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त खींचेंगे तो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो बिंदु B है, बिंदु B पर एक लंब खींच लेते हैं, एक लंब डालें। B पर एक लंब डालेंगे, तब B पर एक लंब डालेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस नाम दे देते हैं इसको BCD। ठीक है, B पर एक लंब डाले है ना, तो जब B पर लंब डालेंगे तो हमारा जो ये BD लाइन होगा, यही BD हमारा क्या प्रदर्शित करेगा, √9.3 को, है ना। यही हमारा BD, अतः यही हमारा BD जो है वो कितना हो जाएगा, √9.3, है ना, √9.3। इस तरह से इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है कि √9.3 को प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या रेखा ले लेना है। संख्या रेखा ले करके कितना नापना है, 9.3। सबसे पहले एक संख्या रेखा लिए ए से लेकर कहाँ तक, B तक, इसको नाप लिए 9.3। अब क्या किए कि B से आगे बढ़ाए C तक, अब इसको 1 इकाई माने। ठीक है, BC बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब हो गया A से पहले था B तक, B से हो गया C तक, पूरा AC को माप करके कहीं ना कहीं एक मध्य बिंदु लेंगे P। जब मध्य बिंदु P लेंगे तो AP और PC दोनों क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। AP को त्रिज्या मान करके एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त खींचने पर, ठीक है, जो बिंदु B था उस बिंदु B पर फिर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। जो लंब डालेंगे वही लंब हमारे क्या हो जाएगा, √9.3 को प्रदर्शित करेगा। ठीक, ये था, इसको देख ले। चार नंबर क्वेश्चन, 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में क्या है, हरों का प्रमेयकरण कीजिए। हरों का प्रमेयकरण कीजिए। ठीक है, 1/√7 इसमें हर कौन है, ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे हर का प्रमेयकरण करना है। तो हर का प्रमेयकरण किस प्रकार करेंगे, लिख लेंगे, हर प्रमेयकरण करने पर, हर प्रमेयकरण करेंगे तो जो नीचे रहेगा हर में उसी को बस चिन्ह पलट करके ऊपर नीचे गुना कर देना है। यहाँ अकेले है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 1/√7 है, इसी को हर को √7 से ऊपर और नीचे
दोनों गुना कर देना। ठीक है, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √7 गुना 1 √7 और √7 गुना √7 7 7 49। अगला आ जाएगा √7 बटा 49 का वर्गमूल 7। ये हमारा हर परिमेयकरण हो गया। ठीक है, हर परिमेयकरण हो गया। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है, 1 बटा √7 माइनस √6, इसको हर परिमेयकरण करना है। करो। ठीक है, इसको हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 1 बटा √7 और माइनस √6। ठीक है, गुना करना ऊपर नीचे। अब यहाँ 2 पद में है, इसको चिन्ह पलट करके, यानी माइनस है तो इसको कर देना प्लस, और चिन्ह पलट करके ऊपर भी, और सेम इसी चीज़ को नीचे भी गुना कर देना। √7 माइनस √6 है, इसको √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 नीचे भी गुना कर देना। ठीक, गुना करेंगे तो 1 को गुना करेंगे √7 और प्लस √6, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे है नीचे √7 और माइनस √6। ठीक, इसको भी √7 और प्लस √6। ठीक, अब यहाँ पर एक फार्मूला भी लगता है, a माइनस b और a प्लस b का फार्मूला लगता है a² माइनस b²। ठीक है, फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला पर तोड़ लेंगे, है ना। या फार्मूला अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 1 को √7 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा √7। 1 को √6 के साथ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा √6। ठीक, इसी तरह से इसमें भी गुना कर लेंगे। अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे a² माइनस b²। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, है ना। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, है ना। तो 1 अगर लिखेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस क्या होता है b²। तो b का फार्मूला, b के जगह पर कितना मान लेते हैं, √6। ठीक है, या फिर अगर फार्मूला नहीं याद आ रहा तो गुना करना है तो गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, √7 को गुना कर लेंगे किसके साथ में, √7 और प्लस √6 के साथ। अब बच गया इसमें कितना, माइनस √6, तो माइनस √6 को भी गुना कर लेंगे √7 और प्लस √6 के साथ गुना करेंगे। √7 और प्लस √6 ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा, √7 गुना √7 7 7 49, 7 6 42, माइनस प्लस माइनस, 6 गुना 7 6 7 42, माइनस प्लस माइनस, 6 6 36। ठीक, पहले इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, फिर उसी तरह से इसमें, फिर दूसरा इसमें गुना कर। √7 प्लस √6, नीचे √42 माइनस √42, दोनों कटेगा। 7 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 माइनस 36 का वर्गमूल 6। तो √7 और प्लस √6, 7 में से 6 घटेगा 1, तो या इसको ऐसे लिखेंगे √7 और प्लस √6। ठीक है, ये इसका हर परिमेयकरण हो गया। ठीक है ना। इसी चीज़ को यहाँ से अगर फार्मूला याद होता तो किसे निकालते इसको, 1 प्लस 7 √6 है, √7 प्लस √6, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला a² माइनस b², तो इसको मान लेते हैं a, तो √7 का स्क्वायर
माइनस रूट 6 है तो रूट 6 का स्क्वायर। 1 को गुना करेंगे ऊपर में तो कितना आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। रूट 7 का वर्गमूल स्क्वायर से रूट हटेगा तो कितना बचेगा 7 माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा 6। अब रूट 7 प्लस रूट 6 और 7 में से 6 घटेगा 1 है ना, तो इसलिए रूट 7 और प्लस रूट 6 हमारा ये आंसर हो गया। तो ये फार्मूला से हो गया और ये बिना फार्मूला से हो गया। जैसे बनाना है बना सकते हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/√7 प्लस रूट 2। नहीं, क्वेश्चन है 1/√5 प्लस रूट 2। ये क्वेश्चन है। चलो बनाओ, बनेगा। इसमें भी हर परिमेयकरण करना है, लिखना है हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√5 प्लस रूट 2। इसी चीज़ को गुना कर देना है ऊपर में भी √5 और रूट 2 है ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है, चिन्ह पलट जाएगा है ना, चिन्ह पलट के ऊपर नीचे गुना करना। इसी चीज़ को √5 माइनस रूट 2। ठीक, 1 को गुना करेंगे √5 माइनस रूट 2 के साथ तो आ जाएगा √5 माइनस रूट 2। ठीक, इसी तरह से √5 को गुना करेंगे, इस √5 को पहले गुना करेंगे पूरा के साथ, √5 माइनस रूट 2, फिर प्लस रूट 2 बच गया। फिर से प्लस रूट 2 को भी इसके साथ में गुना करेंगे, √5 माइनस रूट 2। अब √5 माइनस रूट 2, ये दोनों को गुना करेंगे √25 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे माइनस 5 दूनी 10, ये दोनों को गुना करेंगे प्लस 2 पचे 10 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, ऊपर हो जाएगा √5 माइनस रूट 2, नीचे √25 के वर्गमूल 5 माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये दोनों -4 का वर्गमूल 2, ये हो जाएगा √5 और माइनस रूट 2, 5 में से 2 घटेगा 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 4 का 1/√7 माइनस 2। चलो इसको बनाते हैं। हर परिमेयकरण करने पर जब हर परिमेयकरण करेंगे तो 1/√7 माइनस 2, इसको गुना कर देंगे √7 प्लस 2, ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक, 1 को गुना करेंगे √7 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा √7 प्लस 2। √7 है, √7 को गुना करेंगे पूरे के साथ √7 प्लस 2, -2 बच गया, -2 को भी गुना करेंगे √7 प्लस 2,
रूट 7 प्लस 2 पर है नीचे। रूट 7 को रूट 7 से गुना करेंगे तो रूट 49 हो जाएगा। रूट 7 को 2 को 7 गुना करेंगे 2√7 बचेगा। -2√7 को गुना करेंगे तो 2√7। अब माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4। ऊपर है रूट 7 प्लस 2 49 के वर्गमूल 7 और 2√7 प्लस माइनस है कट जाएगा -4। रूट 7 प्लस 2 7 में से 4 घटेगा 3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया।